और एक बार फिर से रुख करते चुनावी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन बाहर से आए कई नेताओं के लिए उपजाऊ साबित होती जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हों या फिर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर से आए नेताओं को न सिर्फ सम्मान दिया बल्कि राजनीतिक कद बढ़ाकर उन्हें शिखर तक भी पहुंचाया है। अपने राज्य छोड़कर उत्तर प्रदेश आकर राजनीतिक सफर में बुलंदियां छूने वाले नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपी को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1957 में अटल जी बलरामपुर से संसद पहुंचे। तमाम सियासत में उतार चढ़ाव देखने के बाद 1984 से वे पूर्ण रूपे न यूपी के होकर रह गए और 1991 से संसद में लगातार लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में जनसंघ के टिकट पर लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़े। हालांकि जीत सिर्फ बलरामपुर सीट पर ही मिली। 1984 में ग्वालियर सीट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद अटल जी ने लखनऊ को कर्मभूमि बना लिया। 1991 से प्रधानमंत्री बनने तक अटल जी लगातार लखनऊ के सांसद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत की। पिछले चुनाव में मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े और देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय राजनीति में उतरे तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को कर्मभूमि बनाया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार भी मोदी वाराणसी से ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछला चुनाव उमा भारती ने झांसी से लड़ा। झांसी की जनता ने उमा भारती को सिराकों पर बैठाया और बड़ी मजबूती देते हुए जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजा। बीजेपी की आक्रामक तेवर वाली नेता उमा भारती 2014 में झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ी और संसद पहुंची। हालांकि इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है। हिंदी सिनेमा में दिलकश अदाकारी से नाम कमाने वाली हेमा ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की तो यूपी को ही चुना। कान्हा की नगरी मथुरा से हेमा चुनाव लड़ी और संसद पहुंची। हेमा मालिनी ने कान्हा की नगरी मथुरा को कर्मभूमि बनाया। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें मथुरा से मैदान में उतारा और पहले पर्दे की ड्रीम गर्ल रही हेमा मालिनी ने संसद पहुंचकर पार्टी के निर्णय को सही साबित किया। इस बार भी हेमा मालिनी मथुरा से ही मैदान में। फिक्सिंग मामले के बाद गुमनामी में खो गए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अजहरुद्दीन के राजनीतिक पारी के डेब्यू को उत्तर प्रदेश ने ही संजीवनी दी। अजहर मुरादाबाद से संसद पहुंचे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने राजनीतिक पारी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शुरू की थी। 2009 में अजहरुद्दीन पीतल की नगरी से कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचे। आंध्र प्रदेश की राजनीति से मन उखड़ने के बाद फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने उत्तर प्रदेश की राह पकड़ी। 2004 और 2009 में सपा के टिकट से चुनाव लड़कर रामपुर से लोकसभा के भारी मतों से विजयी होकर संसद पहुंची। जयप्रदा ने जब आंध्र प्रदेश की राजनीति छोड़ी तो उनकी पहली पसंद भी उत्तर प्रदेश ही बना। रामपुर लोकसभा सीट से वो लगातार 2 बार सांसद चुनी गई। में लोकसभा चुनाव को लेकर जब सियासी घमासान चरम पर है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो हरियाणा मूल को छोड़कर यहां पर उत्तर प्रदेश में आई सुचिता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश को अपना राजनीतिक गढ़ बनाया। गोंडा से सांसद बनी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। हरियाणा के अंबाला की रहने वाली सुचिता कृपलानी को तो यूपी की पहली महिला सीएम बनने का गौरव हासिल हुआ था। उन्होंने यूपी आने के बाद पहला चुनाव बस्ती जिले की मेहंदावल सीट से लड़ा और विधायक बनी। सुचिता कृपलानी गोंडा से सांसद भी रही। मीरा कुमार जब अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए पॉलिटिक्स में आई तो उन्होंने भी यूपी को ही चुना। बिजनौर लोकसभा सीट से उपचुनाव में मीरा कुमार जीती और संसद पहुंची। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी और लोकसभा अध्यक्ष रही मीरा कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही की थी। उन्होंने 1985 में कांग्रेस के टिकट पर पहला उपचुनाव बिजनौर सीट से जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट।